अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार सेंटर। तामीरे चमन नज़म नंबर 2। मुसन्निफ़ हैं इसके एहसान दानिश। एहसान दानिश 1914 में पैदा हुए और 1982 में उन्होंने वफ़ात पाई। तामीरे चमन वतन के बारे में है और यहाँ पे चमन से मुराद हमारा वतन यानी कि पाकिस्तान है। और एहसान दानिश जो हैं वो हमें नसीहत करते हुए कहते हैं कि हमें अपने वतन की जो हिफाजत है और इसका जो दिफा है उस पर तवज्जो देनी चाहिए। हमें मुसलसल जद्दोजहद और कोशिश करते रहना चाहिए। तो नज़म शुरू करते हैं। ये 10th क्लास की नज़म नंबर 2 है NBF वालों की। जिस तरह मुमकिन हो सके तामीरे चमन करते रहो, काम अपना ए मुहिब्बाने वतन करते रहो। ज़िंदगी यकसर मुहर्रिक है, सुकून यकसर है मौत, कुछ ना कुछ ए नौजवानाने वतन करते रहो। पत्ती पत्ती पर चमन की जान छिड़को दोस्तों, रात दिन खिदमाते अरबाबे चमन करते रहो। आंधियों का क्या भरोसा, क्या बगुलों का यकीन, रोज़ ऊंची अपनी दीवारें चमन करते रहो। लुत्फ़ ही क्या है अगर बोले ना हर रुख से जनू, होश से बचते चलो दीवानापन करते रहो। यूं ही कतरा कतरा हो जाता है बहरे बेकरां, गम नसीबों को शरीके अंजुमन करते रहो। इंतशार एक पेशनामा है ज़वाले मुल्क का, इत्तेहादे कौम व मिल्लत का जतन करते रहो। दोस्ती एहसान दानिश कुछ नहीं इसके सिवा, ज़िंदगी भर एतराफ़े हुस्न ज़न करते रहो। कुलियाते एहसान दानिश में से ये ली गई है नज़म तामीरे चमन। इस नज़म में कुछ मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जैसे कि अरबाबे चमन। अरबाबे चमन से मुराद होती है चमन वाले यानी अहले वतन। तकलीद पैरवी को कहते हैं, सराब धोखे को कहते हैं, यकसर कहते हैं सरासर को, जतन का मतलब होता है फ़िक्र या परवाह करना, पेशनामा कहते हैं तमहीद या इब्तदा को, हुस्न ज़न अच्छा गुमान रखना। मुहिब्बाने वतन से मुराद है वतन से मोहब्बत करने वाले यानी कि अहले वतन। मुहर्रिक हिलाने वाला या हरकत देने वाला या जुम्बिश देने वाला। इंतशार परेशानी घबराहट। तामीरे चमन के मुसन्निफ़ एहसान दानिश हैं जो कि 1914 में पैदा हुए और 1982 में उन्होंने वफ़ात पाई। एहसानुल हक नाम दानिश, तखल्लुस यानी इनका तखल्लुस जो है वो दानिश था और इनका एहसानुल हक नाम था। कांधला में पैदा हुए। वालिद का नाम काजी दानिश अली था। गुर्बत के बायस चौथी जमात से आगे तालीम का सिलसिला जारी ना रह सका। रोज़गार की तलाश में दरबदर की खाक छानी, मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ नौकरियाँ की, यहाँ तक कि ज़ेरे तामीर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के एक मज़दूर के तौर पर भी काम करने को आर ना समझा। वहीं अदीब फ़ाजिल के मुम्तहिन भी मुकर्रर हुए। एहसान दानिश पाकिस्तान बनने से पहले ही लाहौर आ गए थे। यहाँ मेहनत मजदूरी करते थे। किताबों की एक दुकान से रोज़गार का आगाज़ किया। शेर व शायरी से दिलचस्पी बचपन ही से थी, जिसने इल्म की लगन को हमेशा ताज़ा रखा और ज़ाती मुताले के बाइस उन्होंने मुख्तलिफ़ उलूम पर काबिल रश्क दस्तरस हासिल की। एहसान दानिश को शायर मजदूर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने गज़ल और नज़म दोनों में अपनी नुदरत फ़िक्र और कुदरत बयान से ऊंचा मुकाम हासिल किया। ज़ुबान बयान के तख्लीकी इस्तेमाल के साथ साथ वो जिद्दत फ़िक्र के नुमाइंदा भी थे। वो फितरत और इंसान के माबैन ताल्लुक़ को मौजू बनाते थे और हयात व कायनात के बारे में फ़िक्र अंगेज़ नताइज अख़ज़ करते थे। हदीसे अदब, दर्द ज़िंदगी, नफ़सीर फ़ितरत, चराग़ां, आतिश खामोश और शिराज़ा इनके अहम शेरी मजमूए हैं। ये सब कुलियाते एहसान दानिश में शामिल हैं। शेर नंबर 1 है हम लोगों के पास। जिस तरह मुमकिन हो तामीरे चमन करते रहो, काम अपना ए मुहिब्बाने वतन करते रहो। शायर है इसके एहसान दानिश और नज़म का नाम है तामीरे चमन। शायर एहसान दानिश इस शेर में अहले वतन को मुसलसल जद्दोजहद और कोशिश करने का पैगाम दे रही हैं। शायर ने ख़ास तौर पर मुल्क व कौम के लिए मेहनत, लगन और जोश व जज्बे से काम करने की तरगीब दी है। शायर कहते हैं कि जिस हद तक मुमकिन हो मुल्क के मफाद और फलाह के लिए तगोदो करते रहना चाहिए, जिससे हमारा मुल्क खुशहाली और तरक्की की राह पर गामजन हो सके। मुसलसल काम से शायर की मुराद है कि बग़ैर वक्फ़े के
अपने वतन की खातिर हिम्मत और ताकत के साथ मुल्क की कामयाबी के लिए कोशिशें करते रहना चाहिए। जिस हद तक मुमकिन हो सके हमें अपने फ़राइज़ निभाने चाहिए ताकि मुल्क को इससे फ़ायदा हो और खुशहाली हासिल हो। शायर ने ख़ास तौर पर ये अंसर उजागर किया है, मेहनत, मुसलसल मेहनत, लगन और कोशिश ही मुल्क की तरक्की के लिए अहम है। हमें चाहिए कि मुल्क के लिए काम करते रहें ताकि ये कामयाबी की बुलंदियों को छू सके। एहसान दानिश कादिरुल कलाम शायर थे। वो फ़ितरत और इंसान के माबैन ताल्लुक़ को मौजू बनाते थे और हयात व कायनात के बारे में फ़िक्र अंगेज़ नताइज अख़ज़ करते थे। शेर व शायरी से दिलचस्पी उन्हें बचपन ही से थी, जिसने इल्म के लगन को हमेशा ताज़ा रखा। जज्बे हुब्बुल वतनी एहसान दानिश में भरपूर था, जो कि इनकी इस नज़म में वाज़ेह तौर पर नज़र भी आता है। यानी कि उन्होंने किस खूबसूरती से तामीर चमन के नाम से मुराद उनकी है कि वो अपने वतन की बात कर रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं कि हमारा वतन जो है ना बिल्कुल एक चमन जैसा है, चमन बाग को कहते हैं। तो यहाँ तामीर चमन से मुराद ये है कि बाग की ना देखभाल करते रहो, उसकी हिफाजत के लिए कोशिशें करते रहो। तो शेर नंबर 2 है इसका, ज़िंदगी यकसर मुहर्रिक है, सुकून यकसर है मौत, कुछ ना कुछ ए नौजवानाने वतन करते रहो। शायर उसी तसलसल में रहते हुए अगले शेर में बयान करते हैं कि मुल्क की खुशहाली के लिए मेहनत, कोशिश और जद्दोजहद का काम जारी रखो। ख़ासकर शायर कहते हैं कि मुल्क की खातिर जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। शायर कहते हैं ये ज़िंदगी तो चलती रहेगी, ये ठहरने वाली नहीं। सुकून तभी मैसर आता है जब मौत वाक़या होती है, यानी ज़िंदगी को लगाम सिर्फ मौत ही देती है। इस फ़लसफ़े के ज़रिए शायर दर्स दे रहे हैं कि हमें मुल्क की फ़लाह व बहबूद के लिए अपनी जान देने से घबराना नहीं चाहिए। ये ज़िंदगी एक आर्जी शय है, असल सुकून तो मौत से मैसर आएगा, यानी ऐसी शान वाली कुर्बानी दी जाए जिससे दुनिया और आखिरत दोनों में नाम जिंदा रहे। यहाँ पे शायर जो है उनकी मुराद ये है कि जो शहीद होते हैं अपने वतन को की हिफाजत करते हुए, वो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा उनका जो है अंदाज़ बयान करने का वो यही है कि जो इतनी ज़्यादा जज्बा आपके अंदर सच्चा होना चाहिए हुब्बुल वतनी का, कि आप उसके लिए जान देने से भी गुरेज ना करें। और आप आगे अहमियत वो बयान करें कि जो लोग अपने वतन की खातिर जान देते हैं वो दुनिया और आखिरत दोनों जगहों पर बहुत ज़्यादा कामयाब रहते हैं। ठीक है, तो शेर नंबर 3 है, पत्ती पत्ती पर चमन की जान छिड़को दोस्तों, दिन रात खिदमते अरबाबे चमन करते रहो। जिस तरह एक माली अपने बाग के लिए हर किस्म की मेहनत करता है और उसे वो मेहनत नहीं लगती, मुशक्क़त नहीं लगती, उसको एक लगन होती है ना, उस लगन की वजह से वो एक एक फूल, एक एक पत्ते, एक एक चीज़ पे तवज्जो देता है, पानी देता है, ठीक है, बाग की हिफाजत के लिए इंतज़ामात करता है, ठीक है, उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए नए नए मंसूबे बनाता है। इसी तरह यहाँ पे एहसान दानिश की मुराद ये है, ये सबक दे रहे हैं कि इसी तरह आपका वतन है ना, इसको एक चमन की तरह समझो, जैसे बाग लगाया हो कोई, इस तरह से आपका एक वतन भी है। और यहाँ पर पत्ती पत्ती पर चमन की जान छिड़को दोस्तों से उनकी मुराद यही है कि आपको अपने वतन की ना हर ज़र्रे से, जैसे इंसान जिस जगह रहता है ना तो उसको उसके हर ज़र्रे से मोहब्बत हो जाती है। तो शायर यहाँ पे कहते हैं कि जिस तरह इंसान को अपने वतन की से मोहब्बत होती है, वहाँ की चीज़ों से भी बहुत मोहब्बत होती है। और फिर दूसरे मिसरे में शायर कह रहे हैं, शेर के दूसरे मिसरे में, कि दिन रात खिदमत अरबाब चमन करते रहो। यानी कहने का मतलब है कि जो अरबाब चमन होते हैं ना, वो चमन में रहने वाले लोग होते हैं। तो शायर यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपके बाग में, इस चमन में जो लोग रहते हैं ना, वतन के आपके साथ रहने वाले, उनकी खिदमत में अपने दिन रात लगा दो, क्योंकि यही इंसानियत का एक बहुत बड़ा मकसद है और यही वतन के दिफा के लिए आपका जज्बा होना चाहिए। यानी कहने का मकसद ये है कि जिस तरह से फ़ौजें वतन की सरहदों पर मुल्क की हिफाजत करती हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये कि इस तरह अज़मत का जो जज्बा है ना, वो हर वतन के हर शख्स में होना चाहिए। यानी कि वो तमाम नौजवान लोगों को ये नसीहत कर रहे हैं कि आप सब में भी ये जज्बा कूट कूट कर भरा होना चाहिए और हमें अपने वतन की तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की की खातिर दिन दुगनी रात चुगनी जद्दोजहद करना होगी। मुल्क के लिए दिन रात खिदमत करना होगी, जिसमें खुलूस, वलवला और लगन शामिल होना ज़रूरी है। आंधियों का क्या भरोसा, क्या बगुलों का यकीन, रोज़ ऊंची अपनी दीवारें चमन करते रहो।
शेर नंबर 4 पर आ गई हूँ मैं, और शेर नंबर 4 में यहाँ पे शायर जो हैं वो इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। आंधियाँ तो से मिसाल तो यहाँ पे चमन के लिए आने वाली आंधियाँ ना, जो चमन को तबाह कर देती हैं, लेकिन आंधियों और बगुलों से मुराद यहाँ पर इनकी है कि मुल्क को दिन मुश्किलात और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और शायर कहते हैं कि अगर इस मुल्क, किसी भी मुल्क की अवाम या किसी मुल्क के नौजवान जो हैं वो बहादुर और मुहिब्बे वतन ना हों, तो फिर दुश्मन उसकी तरफ मैली आंख से देख सकता है, ठीक है, और उस मुल्क की हिफाजत को ख़तरा होता है। तो ए मेरे वतन के नौजवानों, तुम लोग हर वक्त अपने मुल्क के दिफा को मजबूत करने के तरीके सोचते रहा करो और इसी मिशन पर काम करते रहा करो, ताकि कोई हमारे इस चमन की तरफ बुरी निगाह ना डाले। कतरा कतरा समुंदर बनता है और हमारी छोटी छोटी जो कोशिशें हैं वो मुल्क के लिए मजबूत हिसार साबित हो सकती हैं। बस हर हुबे वतन रखने वाले को चाहिए कि मुल्क के लिए सख्त चट्टान सा हिफाजती हिसार बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। हमारी ज़रा ज़रा मेहनत, लगन और जस्तजू एक दिन रंग लाएगी, जिससे मज़ीद मुल्क आगे बढ़ेगा और तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक आपको बात बताती चलूँ कि अगर ये शायर इस तरह की नज़में ना लिखें ना, तो शायद हमारी आने वाली नई नस्ल को इस चीज़ का एहसास ही ना हो। ये हर दौर में जब भी बच्चे इसको पढ़ेंगे और सुनेंगे तो उन्हें इस चीज़ का एहसास होगा कि वतन की हिफाजत करना सिर्फ फ़ौजों का ही काम नहीं होता। वतन की हिफाजत करना वतन में रहने वाले हर अहले वतन का फ़र्ज़ होता है, हर नौजवान का फ़र्ज़ है, ठीक है। जवानों को मुखातिब करने से मुराद ये है नई नस्ल, ठीक है, कि उनकी ज़िम्मेदारी है। वो ये ना कहें कि ये तो जो जिनकी ज़िम्मेदारी है वो करें, ज़िम्मेदारी सबकी है, ठीक है। अगर इस मुल्क का हर बच्चा बच्चा बहादुर होगा और उसमें हुब्बुल वतनी का जज्बा होगा, तभी मुल्क तरक्की करेगा। शेर नंबर 5 है, लुत्फ़ ही क्या है अगर बोले ना हर रुख से जुनूं, होश से बचते चलो दीवानापन करते रहो। शायर हुब्बुल वतनी के जज्बे को जुनून व इश्क करार देता है, ठीक है। शायर कहते हैं कि फ़ायदा ही क्या, फिर क्या मज़ा आएगा अगर हर तरफ से जुनून दिखाई ना दे, ठीक है। वतन से मोहब्बत में सरशार शायर कहते हैं कि वतन से लगाव और प्यार में इस हद तक जुनून होना चाहिए कि वतन की खातिर अपना आप सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए। मुल्क के लिए मेहनत में इस कदर मगन हो जाओ कि अपना होश ना रहे। मुल्क के मफाद की खातिर अपने आप को हर तरह से वक्फ कर देना चाहिए, इसी में असल मज़ा है। इसके वतन में मुल्क के लिए जुनून की हद तक जाओ। अगर मुश्किलात सामने आएँ तो डट कर मुकाबला करो, क्योंकि अगर वतन की कामयाबी की गर्ज है तो इन सब मसाइब से गुजरना ही पड़ेगा। यहाँ शायर कहते हैं कि एक मुहिब्बे वतन को ना जुनूनी होना चाहिए। ऐसे होश का क्या फ़ायदा जिसमें एक इंसान खुद गर्ज हो जाए, ठीक है। किसी भी वतन के मुहिब्बे वतन शहरियों को चाहिए कि वो अपने अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा बेदार रखें और ये मत सोचें कि ये दूसरे लोगों की ज़िम्मेदारी है, ये जिनका काम है वो करें, हम क्यों परेशान हों, और अपने घरों में आराम से सोए ना रहें, बल्कि मुसलसल जद्दोजहद और कोशिश करते रहें। और इसका सबसे बड़ा तरीक़ेकार ये है कि हमारे बच्चे इल्म हासिल करें, ठीक है। यूं ही कतरा कतरा हो जाता है बहरे बेकरां, गम नसीबों को शरीके अंजुमन करते रहो। शेर नंबर 6 है, 6 है, शेर नंबर 6 है हमारे पास। और शायर कहते हैं कि अगर हम लगातार थोड़ी कोशिश करते हैं तो एक दिन ये कामयाबी की सूरत में रंग ले आती है, जैसा कि कतरा कतरा एक समुंदर बना देता है। हमारी छोटी छोटी जद्दोजहद एक दिन हमारे वतन का नाम रोशन करेगी। अगर हम हर लम्हा मुल्क के लिए काम करते रहे तो इसका नाम हमें मुल्क की कामयाबी की सूरत में मिल सकता है। कोई भी कामयाबी हासिल करना आसान नहीं होता, इसकी राह में रुकावटें आती हैं, लेकिन अगर रंजो अलम और मसाइब मुल्क के लिए लोग बांट लेंगे तो मुश्किल आसान हो सकती है। शायर ने असल में उखुवत, भाईचारे और रवादारी का दर्स दिया है। हमें मुल्क के हर शख्स से हमदर्दी और गमगुसारी के जज्बात से पेश आना चाहिए ताकि तमाम गम मिल बांट कर उबूर हो सकें। यहाँ पे शायर कह रहे हैं कि बहरे बेकरां कहते हैं ना कि बहुत बड़े समुंदर को, अंजुमन कहते हैं महफिल को। तो शेर नंबर 6 की मैं बात कर रही हूँ कि कहते हैं कि आप लोग ना अपने जैसे मुहिब्बाने वतन को साथ मिलाओ और कतरा कतरा मिलकर दरिया बन जाता है। ये मिसाल दे रहे हैं एहसान दानिश यहाँ पर, और उनका मकसद ये है
कि वो ये कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपकी कोशिश का कोई फ़ायदा नहीं है तो ऐसा कभी नहीं होता। कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। इसीलिए हर शख्स की अपनी ज़ात में ये एहसास ही बहुत बड़ी बात है कि उसे भी अपने वतन के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है। शेर नंबर 7। इंतशार एक पेशनामा है ज़वाले मुल्क का, इत्तेहाद कौम व मिल्लत का जतन करते रहो। जी, यहाँ पे ये कह रहे हैं, इंतशार कहते हैं ना कि फूट पड़ना, आपस में टुकड़े टुकड़े हो जाना, बिखर जाना। ठीक है। तो शायर कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कौमें आपस में मिलकर नहीं रहती, इसकी इब्तदा घरों से होती है। जब घरों में आपस में लोग मिलजुल कर इत्तेफाक से नहीं रहते तो फिर मोहल्लों में झगड़े होते हैं। यानी कि हमें एक शहरी की हैसियत से, एक घर के फ़र्द की हैसियत से एक महज़्ज़ब कौम बनना चाहिए और हर जगह पर हम लोगों को नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहिरा करना चाहिए, क्योंकि जो कौमें इन सब चीज़ों का ख़याल नहीं रखती वो तबाह व बर्बाद हो जाती हैं, उनका नाम ख़त्म हो जाता है, उनकी पहचान ख़त्म हो जाती है। इत्तेहाद कौम व मिल्लत का जतन करते रहो। और शायर कहते हैं कि इस सिलसिले में आप भाईचारे और आपस के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए ना कोशिशें करते ही रहें। इस सिलसिले में आप आराम से मत बैठें, ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। और जहाँ कहीं आपको ऐसा लगे कि आपस में बदगुमानी और नाइत्तफ़ाक़ी बढ़ रही है तो अपने दिल बड़े कर लें और अपने मुल्की और कौमी इत्तेहाद को बढ़ाने की मुसलसल कोशिश करते रहना चाहिए। इसी में वतन की तरक्की और खुशहाली का राज पोशीदा है। आखिरी शेर, शेर नंबर 8। दोस्ती एहसान दानिश कुछ नहीं इसके सिवा, ज़िंदगी भर एतराफ़े हुस्न ज़न करते रहो। यहाँ पे शायर कहते हैं कि मुहिब्बाने वतन की, यानी वतन से मोहब्बत करने वाले लोगों की एक ख़ुसूसियत है कि हर वक्त मुल्क की शान में अच्छा ही बोलते हैं, यानी अपने वतन के ना ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाहिए। मुल्क से मोहब्बत इस कदर होनी चाहिए कि इसकी तरक्की और खुशहाली के बारे में हमेशा आपका अच्छा गुमान होना चाहिए। वतन अक्सर मुश्किल हालात का शिकार हो जाता है, इस पर घबराहट या मायूसी में जाने के बजाय मुल्क के लिए मेहनत और लगन से काम करके इसको मसाइब से दूर करना चाहिए। वतन से हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, यही अहले वतन का शेवा होता है। मुल्क की तरक्की का हौसला बढ़ाना है, हमें हर मुमकिन मुल्क व चमन से मोहब्बत का इतराफ़ करते रहना चाहिए। इसके बारे में हर अच्छी उम्मीद और अच्छी सोच रखनी चाहिए, जो कि मुहिब्बाने वतन का शेवा है। जन्नत से कहीं बढ़कर हसी मेरा वतन है, हम सर है फलक की जो ज़मीं मेरा वतन है। परचम कुशाए मेहरे वफ़ा है मेरा वतन, इंसानियत के दिल की सदा है मेरा वतन। यहाँ पर आप लोगों की ये पोइट्री इसकी ख़त्म हुई, शायरी ख़त्म हुई। अब इसके सवाल जवाब आ जाते हैं आगे और इसकी बाकी एक्सरसाइज आ जाती है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर एक एक सवाल का जवाब और एक एक चीज़ तफसील से बताई जाए। इसलिए मैं आपको अहम चीज़ें बता देती हूँ, उसमें ख़ास तौर पर तशरीह के हवाले से बच्चों को प्रॉब्लम आता है। तो बेटा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मतलब कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी समझ आती है और कौन सी चीज़ में आपको मसले आते हैं। और मतलब मुझे वीडियो के बारे में कमेंट किया करें और बताया करें कि कहाँ पे आपको कौन सी चीज़ सही समझ नहीं आई। ठीक है। तामीर चमन का मरकज़ी ख्याल है, एहसान दानिश ने इस नज़म में अहले वतन को मुल्क व कौम के लिए मेहनत, लगन और जोश जज्बे से काम करने की तरगीब दी है। जिस हद तक मुमकिन हो मुल्क के मफाद और फलाह के लिए तगो-दो करते रहना चाहिए। हमें वतन की फलाह बहबूद के लिए अपनी जान देने से भी नहीं घबराना चाहिए। ये ज़िंदगी एक आर्जी शय है, असल सुकून तो मौत से मैसर आएगा। हमें मुल्क के ज़रे ज़रे की खातिर अपने मफाद को पसे पुश्त डालकर मुल्की मफाद के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कोई मुल्क की तरफ मैली आंख से देखे तो इसको हर हाल में सबक सिखाना चाहिए कि ये मुल्क बहादुर नौजवानान की सरजमीन है। मुश्किल हालात एकदम से उमड़ आते हैं और तेज़ तूफ़ान सारे सकून और खुशहाली का शराजा बखेर देते हैं। मुसीबतें जब उभर कर सामने आती हैं तो इनका सामना करना बेहद मुश्किल हो जाता है। हमें इस तरह के हर वक्त मुश्किल हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। इश्क़ वतन में मुल्क के